नमस्कार साथियों, ऑल तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज से फिर से हमने भक्ति काल की क्लास भी स्टार्ट कर दी है और प्रतिदिन हम भक्ति काल और इससे पहले हमने आदिकाल की क्लासें भी स्टार्ट कर दी है। जो अभी तक आपने नहीं देखी तो चैनल में जाकर के आदिकाल की क्लास अवश्य देखना और आपको शाम को 6 बजे आदिकाल पे दूसरी क्लास भी प्राप्त होगी। तो उसमें आपको विकल्प वाइज क्वेश्चनों को और ट्रिक वाइज समझाया जा रहा है, जिसमें आपको सिर्फ ध्यान रखना है, याद करना और याद दिलाना, याद करवाना हमारा काम है और आपको कैसा याद करना वो ट्रिक से आपको समझाया जा रहा है। तो आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो एक प्यारा से लाइक दे दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो भूले ना, तुरंत कर दे, क्योंकि अब आपको एक दिन में 3 क्लासें देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपके सॉल्व हो। और एक क्वेश्चन में आपको पता है कि हम 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर प्रतिदिन 3 क्लास करेंगे तो सोचिए कितना क्वेश्चन आप एक महीने में क्लियर करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और क्लास आप डेली देख ही रहे हैं, तो फिर आपको आगे क्या बताना वो चीज़, क्योंकि क्लास आपके बीच प्रतिदिन कराई जा रही है। तो साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है क्या है, आज से स्टार्ट हो गया है भक्ति काल। तो भक्ति काल के बाद हम सोच रहे हैं रीति काल का टॉपिक भी स्टार्ट कर दें और उसका टाइमिंग दोपहर को 1:30 से 3 के बीच रखा जाए। तो आप कमेंट करके बताइए कब रखा जाए। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, सुदामा चरित्र किसके द्वारा होना चाहिए, सॉरी द्वारा नहीं, किसके द्वारा यहां पर आना चाहिए, इसको हटा देता हूं। सुदामा चरित्र यहां पर बीच में किसके द्वारा आना चाहिए, किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। तो आपको बताना है सुदामा चरित्र किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। ऑप्शन है मतीराम, पद्माकर, देव, नरोत्तम दास। तो बताइए आप इसका, कमेंट में भी आपको बताना है कि आप, अगर आपको ये क्वेश्चन याद है तो कमेंट में बताइए कि इसका ऑप्शन ये है, ताकि आपको वो चीज दोबारा रिपीट हो और याद आगे काफी लंबे समय तक रहे। क्योंकि आप कमेंट में बताओगे तो क्या होता है कि जिस चीज को आप बार बार फॉलो करोगे वो चीज ज्यादा समय तक याद रहती है। तो इसलिए आप कमेंट में भी अवश्य लिखा करें कि चाहे ऑप्शन में बता दूं, आप अगर उस क्वेश्चन को जानते हैं तो कमेंट कर में अवश्य क्वेश्चन लिख करके ऑप्शन दे दिया करो, ताकि आपको वो चीजें रिपीट होते जाए। तो आपको बताना है सुदामा चरित्र किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। तो किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नरोत्तम दास। अब आपको क्या चीज इसमें ध्यान रखना है वो चीज आपको समझाया जाएगा। तो आपने क्लास को लाइक नहीं किया, फिर से एक लाइक, फिर से अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कर दिया है तो फिर दोबारा मत करना। कि सुदामा चरित्र अगर पूछा जाए, अगर मैं यहाँ पर नरोत्तम दास काट दूं और यहाँ पर नंददास लिख दूं, क्या लिख दूं, नंददास, तो क्या इसका ऑप्शन राइट होगा, आपको बताना है क्या इसका ऑप्शन राइट होगा कि सुदामा चरित्र किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। अगर नंददास से यहाँ पर लिखा जाए तो क्या सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो सुदामा चरित्र नंददास की भी है और नरोत्तम दास की भी है, ध्यान रखना आपको, नंददास की भी है, नरोत्तम दास की भी है। और एक कवि और हैं, कौन से हैं वो, तो वो हैं आलम। कौन से हैं, आलम। तो आलम, नरोत्तम दास, नंददास। तो नरोत्तम दास, नंददास, आलम बजा रहे हैं। कैसे याद रखोगे कि सुदामा को उठाने के लिए नंददास, नरोत्तम दास, आलम बजा रहे हैं। तो इससे याद रखोगे कि तीनों की रचना है सुदामा चरित्र। तो हुआ ना आपको याद ट्रिक से, सुदामा को उठाने के लिए नंददास, नरोत्तम दास, आलम बजा रहे हैं। तो क्या याद हो गया, सुदामा चरित्र याद हो गया कि सुदामा का, और ऐसे भी याद कर सकते हो कि सुदामा का चरित्र नंददास, नरोत्तम दास, आलम बजाते बजाते लिखने लग गए। तो सुदामा चरित्र, नरोत्तम दास, नंददास, आलम की रचना है। तो इससे आपने याद कर लिया कि तीनों की रचना है सुदामा चरित्र। हो गया ना आपको याद, और कमेंट में बता दीजिए कि हुआ या नहीं हुआ है। आगे देखते हैं, क्या देखेंगे अब, पद्माकर।
अगर पूछा जाए सुदामा चरित्र, अगर भाषा पूछी जाए तो आपको भाषा लिखना है, भाषा भी ध्यान रखना है कि सुदामा चरित्र की अगर भाषा पूछी जाए तो किस भाषा में है? अवधी। किस भाषा में है? अवधी भाषा में है सुदामा चरित्र। तो सुदामा चरित्र किस भाषा में लिखा गया? अवधी में लिखा गया। तो अवधी सुदामा चरित्र लिखने के लिए आप कैसे याद रखोगे? भाषा सहित ट्रिक भी आपको याद रखना है कि सुदामा का चरित्र लिखने के लिए नरोत्तम दास नंददास आलम बजाते हुए अवधि में पहुंच गए, अवध में पहुंच गए। तो अवध से अवधि याद हो जाएगा, वरना आपको याद। अब आगे क्या देखना है आपको? याद करना है अगर मतीराम की रचना पूछी जाए, इसे हटा देते हैं, है ना, इसे हटा देते हैं, फिर मतीराम पे चलते हैं कि मतीराम की अगर रचना पूछी जाए तो आपको क्या बताना है? मतीराम की कौन सी है? मति की कैसी होनी चाहिए? क्या बताओगे? मति कैसी होनी चाहिए? तो क्या बताओगे? ललित होनी चाहिए भाई। मति कैसी होनी चाहिए? ललित। कैसी होनी चाहिए? ललित मति होनी चाहिए, और ललाम भी उसमें होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ललाम। ललित होना चाहिए, ललाम होना चाहिए। गए तो नहीं समझ रहे आप? ललाम होना चाहिए, है ना, ये ल है। ललित होना चाहिए, ललाम होना चाहिए, और रस होना चाहिए, रस के राजा। अलंकार भी होना चाहिए, पंचासिका होनी चाहिए। ग्रंथ है मतीराम के। तो क्या है? ललित, ललाम, रसराज, रस राज, ये जय है, ये क्या है? जय है। रसराज, अलंकार, पंचासिका, यहां लिख देते हैं। अलंकार, अलंकार, पंचासिका। तो ये किसके ग्रंथ हैं? मतीराम के। अब कितने ग्रंथ हैं? एक तो हो गया ललित ललाम, एक हो गया रसराज, 2, और अलंकार पंचासिका। ये कितने हो गए? 3। ये 3 को आपको विशेषतर ध्यान रखना है कि ललित ललाम, रसराज, अलंकार, पंचासिका। अलंकार 5 सिकाओं में है मति के द्वारा। जब अलंकार 5 सिकाओं में मति के द्वारा पहुंच गए, ललित ललाम, रसराज, अलंकार, पंचासिका, ये किसकी रचना है? मतीराम की रचना है। तो ये चीजें भी आशा करता हूं आपको याद हो गया होगा। अगला देखते हैं, इसे हटाते हैं, अगला देखते हैं किसकी रचना? पद्माकर की रचना। कौन बच्चे? पद्माकर। मतीराम के बाद पद्माकर। और पद्माकर की रचना आपको मैंने पिछली क्लास में बताया है। एक तो पद्माकर से क्या हो जाएगा? पद्माभरण। पद्माकर से पद्माभरण और पद्माकर किसकी है? पद्माभरण पद्माकर की। और एक है पद्माभरण और जगत विनोद। जगत विनोद। और तीसरी कौन सी है? कहां पर लिखूं? यहां लिख देता हूं, प्रबोध, प्रबोध पचासा। प्रबोध पचासा। तो आपको 3 रचनाएं यहां पर पद्माकर की भी याद हो गई। कौन सी? जगत विनोद, प्रबोध पचासा और पद्माभरण। 3 रचनाएं आपको पद्माकर की याद हो गई। और अगर पूछा जाए कि पद्माकर की जगत विनोद किसकी रचना है, या प्रबोध पचासा या जगत पद्माभरण किसकी रचनाएं हैं, तो किसकी है? पद्माकर की। तो प्रबोध से पद्माकर आपको याद रखना है, पद्माभरण से पद्माकर। पै भी याद पहले क्या कौन सा शब्द आ रहा है? पै आ रहा है, फिर प्रबोध में भी पै आ रहा है, और पद्माभरण में भी पै आ रहा है। जगत विनोद को याद रखना है कि किसकी है? पद्माकर की। प्रबोध पचासा, पद्माकर को आपने याद रख लिया कि पै से पद्माकर है, प से प्रबोध है, तो वो पद्माकर की हो गई। पद्माभरण, पै से पद्माकर, पै से पद्माभरण, तो पै को आपको ध्यान रखना है, पद्माभरण। अब जगत विनोद को आपको याद रखना है कि ये किसकी रचना है? जगत विनोद पद्माकर की। तो इस तरह से आपका पद्माकर की रचनाएं भी आपको आशा करता हूं याद हो गई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताना कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रहा है। जो भी प्रॉब्लम है अवश्य बताएं, फिर उन चीजों में हम कुछ ना कुछ उसका समाधान करेंगे।
अगला क्वेश्चन है धर्म का प्रभाव कर्म। क्या पूछा गया है कि धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान का भक्ति, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह इनमें से किसका कथन है। यहां पर भी क्या पूछा गया कथन। तो आपको बताना है कि धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान का और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह इनमें से किसका कथन है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन। अगर आपको इसका ऑप्शन याद है तो कमेंट में बताइए किसका ये कथन है। तो बताइए किसका ये कथन है। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का। अब आपको याद करना कैसे है, ये चीज मायने रखता है। क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया, अब याद कैसे करना है। अब याद करने को हम आपको ट्रिक से समझाते हैं कि धर्म का प्रभाव, जब धर्म का प्रभाव कर्म से क्या हो रहा है, धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये चीज आपको ध्यान रखना है। धर्म, प्रभाव, कर्म और क्या रखना है, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों धाराओं में चलता है। जब आपको याद हो जाएगा कि तीनों धाराओं में चलता है, धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह कथन किसका है। तो ये राम जी का कथन है, राम जी से रामचंद्र शुक्ल, कि धर्म का प्रभाव किससे हो रहा है, कर्म और ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चल रहा है। तो ये कौन कह रहे हैं, राम कह रहे हैं। तो राम से रामचंद्र शुक्ल। तो हो गया ना आपको याद कि धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। कथन किसका है, राम का है, रामचंद्र शुक्ल। तो आसान से आपने इसको भी समझ लिया होगा। बताइए समझे आप या नहीं समझे, कमेंट करके बताइए कि धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह कथन किसका है। तो पूछा जाए राम का है, राम से रामचंद्र शुक्ल। अब आपको रामचंद्र शुक्ल का एक क्या रखना है, कथन याद रखना है। कौन सा, वो आपको याद होगा और नहीं है तो याद अवश्य करना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के संदर्भ में क्या कहा है। तो क्या कहा है रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के संदर्भ में कि धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से ही धर्म अपनी सजीव दशा में रहता है। ये पूरा कथन है, क्वेश्चन सिर्फ छोटा आपको बना करके दिया गया है। तो इन तीनों के सामंजस्य से ही धर्म अपनी सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। अगर विकलांग शब्द को भी आपने ध्यान रखना है कि किसी एक के भी अभाव से, कि कोई एक उसमें हटा दिया जाए तो उससे क्या होता है, विकलांग हो जाता है। क्योंकि मतलब तीनों होना चाहिए, अगर तीनों में से एक भी हट गया तो क्या हो गया, विकलांग हो गया। तो कैसे याद रखना है कि किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है, कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन रहता है। ये कथन आपको याद रखना है। अब क्या याद, कैसे ध्यान रहो, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए पूरा तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कह रहे हैं। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है, कर्म के बिना वह लूला, अगर कर्म के बिना क्या है, लूला लंगड़ा है, ज्ञान के बिना क्या है, अंधा है, और भक्ति के बिना हृदय विहीन है। अगर भक्ति नहीं है उसके उसमें तो उसका हृदय क्या है, विहीन है। यह कथन कौन कह रहे, तो रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, आशा करता हूं समझ गए होंगे कि धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, कथन है रामचंद्र शुक्ल का। और अगर हजारी प्रसाद, इसे हटा करके देखते हैं हजारी प्रसाद पे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी से अगर पूछा जाए तो क्या आपको याद रखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी। क्या दिया, भक्ति आंदोलन को, यहां पर लिखता हूं, भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण, कौन सा, लोक, यहां सही नहीं हो रहा, यहां लिख देता हूं कथन को, है ना, नीचे करके, अब आपको समझ आ जाएगा। भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन को, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण
साथियों, अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर दें। लोक जागरण की संज्ञा दी। तो भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी। किसने दी? हजार बातें, कि भक्ति आंदोलन करो और लोक में जागरण करो। ये संज्ञा किसने दी? हजार व्यक्ति। इस हजार से हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति का आंदोलन करो और लोक जागरण की संज्ञा दो। किसने कहा? हजार बार कहा। हजार से हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हो गया ना आपको याद? हुआ या नहीं हुआ याद? बताइए आप कमेंट करके कि भक्ति आंदोलन करो, लोक जागरण की संज्ञा दो। और किसने कहा भाई ऐसा? हजार बार कहा। तो हजार बार से हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हो गया आपको याद? आशा करता हूं याद हो गया होगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले ऑप्शन पे चलते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए ये आपको याद हुआ या नहीं हुआ। अगले किसका देखते हैं, और यहां पर देखेंगे हम राम कुमार वर्मा, है ना। राम कुमार वर्मा पे देखते हैं कि राम कुमार वर्मा ने क्या कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रय काव्य धारा को संत काव्य एवं प्रेमाश्रय काव्य धारा को सूफी काव्य कहकर पुकारा। तो आपको क्या याद रखना है कि राम कुमार वर्मा ने भक्ति काल को निर्गुण ज्ञानाश्रय काव्य धारा, क्या याद रखना है? भक्ति, आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं, अगर आप इस तरह से भी याद रखोगे, भक्ति काल की निर्गुण, क्या होगा? निर्गुण, निर्गुण भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रय, दो शाखाएं हैं ना भक्ति काल में, बताइए कौन कौन सी है? ज्ञानाश्रय, ये पेन सही से नहीं चल रही है। ज्ञानाश्रय काव्य धारा, ये चीज मैं आपको इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान नहीं। काव्य धारा को संत काव्य एवं प्रेमाश्रय काव्य धारा को सूफी काव्य कहकर पुकारा। किसने? राम कुमार वर्मा ने। अब ये समझना है कि इसे याद कैसे करें। अगर पूछ लिया जाए कि भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रय काव्य धारा को संत काव्य एवं प्रेमाश्रय काव्य धारा को सूफी काव्य कहकर किसने पुकारा, तो ये आपने राम कुमार वर्मा पे टिक लगाना है। और याद क्या करना है कि भक्ति काल की निर्गुण, एक निर्गुण है एक सगुण है, दो धाराएं हैं। निर्गुण में कौन है? संत कबीरदास जी हैं। और सगुण में कौन है? ये आपको बताना है कमेंट करके। तो निर्गुण ज्ञानाश्रय काव्य धारा को संत काव्य कहा, जो निर्गुण थे उनको क्या कहा? संत काव्य, और जो प्रेम करते थे उन्हें क्या कहा? सूफी काव्य। और सूफी काव्य के आपको एक कवि का नाम लिख करके बताना है। इस सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप क्लास को पूरा देख रहे हैं और अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताओगे कि सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है। और संत काव्य धारा के तो मैंने बता दिया है, कबीरदास जी। तो आपको याद रखना है कि भक्ति काल की जो निर्गुण काव्य धारा थी, या निर्गुण ज्ञानाश्रय काव्य धारा को, जो निर्गुण थी उसे क्या कहा? ज्ञानाश्रय काव्य धारा। भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रय काव्य धारा को क्या कहा? संत काव्य धारा कहा। और प्रेमाश्रय काव्य धारा को, जो प्रेम में लिखा गया काव्य था, उसको क्या कहा? सूफी काव्य धारा से पुकारा। किसने? राम कुमार वर्मा ने। तो हो गया ना आपको याद? तो आसान से तरीके से आपको समझा दिया गया है कि भक्ति काल की जो निर्गुण ज्ञानाश्रय काव्य धारा थी, निर्गुण, ये याद रखना है कि भक्ति काल की जो निर्गुण थी, जिसमें क्या था? निर्गुण मतलब जिसमें भगवान की उपासना नहीं की जाती थी, वो क्या हुआ? निर्गुण। तो भक्ति काल में जो निर्गुण ज्ञानाश्रय काव्य धारा था उसे क्या कहा? संत काव्य कहा। और जो प्रेम करने वाले भक्त, यानी भगवान से प्रेम करने वाले काव्य धारा के कवि थे, तो उन्हें सूफी काव्य धारा कहा। किसने? राम कुमार वर्मा ने। अब एक चीज क्या याद रखना आपको, विशेषकर अगर पूछा जाए डॉक्टर नगेंद्र से, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर नगेंद्र से पूछा जाए तो क्या याद रखना आपको कि अगर डॉक्टर नगेंद्र से पूछा जाएगा कि भक्ति काल की समय सीमा डॉक्टर नगेंद्र ने कब से मानी, तो इनका आपको याद रखना है कि भक्ति काल की सीमा इन्होंने कब से मानी? 1350 से 1600
1650। तो डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? 1350 से 1650। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा निर्धारित की गई, ऑप्शन दिया जाएगा, तो क्या याद रखना? 1350 से 1650। ये किसने मानी? डॉक्टर नगेंद्र ने। और एक क्वेश्चन और बनता है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का क्या कहा? स्वर्ण युग। क्या कहा? स्वर्ण युग। और आपको ये बताना है कमेंट करके कि स्वर्ण काल किसने कहा? स्वर्ण का युग है, ये किसने कहा? ग्रियर्सन ने। सही से लिख देता हूं, ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, ये याद रखना कि स्वर्ण युग एक है और स्वर्ण काल आपको बताना है। आपको क्या बताना है इसे? पेंसिल। आपको बताना है स्वर्ण काल। क्या बताना है? स्वर्ण काल। स्वर्ण युग तो आपको याद हो गया कि स्वर्ण युग, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। ये चीज आपको बता दिया गया और आपने बताना है स्वर्ण काल। क्या बताना है? स्वर्ण काल। भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा? तो ये चीज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप ईमानदारी से बताएंगे कि अगर आप क्लास को देखते हैं। बाकी आपकी इच्छा है कि आप कितना तैयारी कर रहे हैं। तो भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा, यह आपको बताना है। और पूछ लिया जाए कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? स्वर्ण युग याद रखना, एक तो है काल, एक है युग। तो स्वर्ण का जो युग है, युग आपको युग कैसे याद रखना कि जो युग होता है वो कई वर्षों का होता है और काल उससे छोटा होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि स्वर्ण युग किसने कहा? जॉर्ज ने कहा। जॉर्ज ने क्या कहा? स्वर्ण युग कहा। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा और डॉक्टर नगेंद्र ने इसका समय क्या माना? 1350 से 1650। और आपको बताना है स्वर्ण काल किसने कहा, ये चीज आपको बताना है। तो साथियों, क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके अवश्य बताइए। क्या आप क्लास प्रतिदिन देखते हैं और क्लास कैसी लग रही है? और जिन साथियों ने चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो अवश्य करें। तो साथियों, अब मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अगर आपको एक जरूरी सूचना देनी है कि क्या आदिकाल हमने स्टार्ट कर दिया, भक्ति काल कर दिया, क्या रीतिकाल की क्लास भी स्टार्ट कर दी जाए? क्या वो आप बताएं कि 1 बजे से 3 बजे के बीच में कब इसका समय रखा जाए? तो अगर आप जो टाइम बताएंगे तो फिर उसी टाइम पे क्लास दी जाएगी। तो साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी को निरंतरता से करते रहें। और क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी क्लास के लिए अवश्य करें, क्योंकि ये क्लास आपकी है और आपको इसको अधिक से अधिक शेयर भी करना है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।